अधिवक्ता कविता चौहान को बनाया गया हरियाणा भाजपा का सह मीडिया प्रभारी। इस मौके पर सुधीर सिंगला विधायक जी ने आकर के उनको नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही उन्होंने बार काउंसिल के जो अभी चुनाव होने वाले हैं उस बारे में भी विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर हीरा जो कि अमित रोहिल्ला मिट्टी की खुशबू राष्ट्र मुहिम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हमारे साथ। देखिए ये खास खबर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। सह प्रभारी बनाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले तो मैं एडवोकेट कविता चौहान, मुझे हरियाणा प्रदेश भाजपा लीगल सेल में सह मीडिया प्रभारी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। और मैं आज इस ऐसे मौके पर यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे गुरुग्राम के चारों विधानसभा के विधायक भाई सुधीर सिंगला जी, सत्य प्रकाश जरावता जी, राकेश दौलताबाद जी और हमारे संजय भाई साहब जो कि सोना से विधायक हैं, इन सब के, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी, और इसके अलावा जो हमारे संगठन के संगठन मंत्री हैं रविंद्र राजू जी, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी बहन है जिला अध्यक्ष हमारी बहन है गार्गी कक्कड़ जी गुड़गांव की, और हमारी जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा चौहान जी, और हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं वेद प्रकाश जी हैं, संजय भाई साहब जी हैं। इन सभी का मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस पोस्ट के लिए मुझे नियुक्त किया, और इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ साथ ही मेरे बार एसोसिएशन की जो टीम है प्रदेश की और लीगल सेल भाजपा की और जिले की, और मेरे गुरुग्राम बार एसोसिएशन की, इन सभी ने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया है, इस मान सम्मान के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मुझे पोस्ट दी गई है इसको मैं अपने जिम्मेवारी एक समझते हुए और समाज के लिए जो भी मेरे से काम होगा मैं उसके ऊपर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और इस जिम्मेदारी को मैं तहे दिल से निभाऊंगी। यही मेरी, और सबसे जरूरी काम ये है कि मैं समाज के अंदर सोशल वर्क करना मेरा काम है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में 10 साल हो गए हैं और मैं 10 साल से ही समाज सेवा कर रही हूँ, और सबसे पहला मेरा अपना परम कर्तव्य है किसी भी व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं को सुनना और उसको निपटारा करना। हम आज के प्रोग्राम के विशेष मुद्दे क्या रहे? आज के प्रोग्राम के विशेष मुद्दे हमारे जो हमारी जो गुरुग्राम बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गण हैं, उन सभी ने माननीय सुधीर सिंगला विधायक जी का स्वागत किया, और उसके बाद भाई साहब से कुछ अपने बार के लिए उन्होंने ग्रीवेंस रखी। जैसे कि हमारे वकील भाइयों के पास में कईयों के पास चैम्बर्स नहीं है, तो चैम्बर्स की जो कमी है वो पूरी की जाए। अगर अधिवक्ताओं के लिए कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की डिमांड रखी गई है कि भविष्य में जो भी है उनके लिए भी ये कार्यकाल जो है आने वाले समय में कराया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा, इसके अलावा एक टोल टैक्स से रिलेटेड और डिमांड रखी गई है कि हमारे जैसे गुड़गांव के अंदर है वकील भाई है, पूरे इंडिया के अंदर है, तो उनका टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक सोशल वर्क का हिस्सा ही है कि उनको भी अपनी पॉकेट से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो अपना जो है हर पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई भाई वकील जाता भी है तो वो एक 200 रुपये का या 250 रुपये का टोल टैक्स दे, और उसके बाद में वो जाएगा। क्योंकि एक वकील है जो सोशल वर्क सबसे ज़्यादा करता है, फीस तो नामात्र की होती है। और क्योंकि हमारे इसके अंदर जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जो कि पिछले 15 साल से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी जो वकालत है तब जाके अच्छी होती है। हमारे जो नए बच्चे हैं जो अभी फिलहाल 4-5 साल से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं आता है जितना कि सब लोग समझते हैं कि एक एडवोकेट है तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। क्योंकि एक समाज के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं अधिवक्ता गण और बहुत सारे सोशल वर्क करते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए उनको करना पड़ता है समाज के अंदर सोशल वर्क। दूसरा इसके अंदर है एक हमारी बार के लिए है जो कि हमारे अमित भाई रोहिल्ला जी हैं जो कि मिट्टी की खुशबू है, उनके को फाउंडर और डायरेक्टर है। इन्होंने भी हमारी बार के अंदर एक मुद्दा रखा है, ये अब प्लीज ये खुद ही बताएंगे। जी सर, क्या मुद्दा है आपका सर? मेरी बस एक मेरा मन का भाव था और मेरा एक मन का मेरा था, तो मैंने आज सबके सामने रखा और उन्होंने बहुत मेरे पॉइंट को बहुत सराहा भी, क्योंकि वो बहुत सारी महिलाएं भी थी और एडवोकेट कविता चौहान भी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं को किसी ने अभी एक जनरल एक फीडबैक था कि
कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी किसी से बात हुई तो मैंने कहा आज की डेट में यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल बहुत गर्म है, आपको भी पता होगा। जी जी। तो इलेक्शंस के वो उसमें तो मैंने ऐसे पूछा कि आज तक के उसमें मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि कभी भी गुरुग्राम जिला में जो कोर्ट है इसमें कभी भी बार जो कोर्ट में इसमें कभी भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ महिला अध्यक्ष बनती ही नहीं है और इतनी ज्यादा बन भी नहीं सकती हैं। तो मुझे एक मन में थोड़ी सी खट लगा कि वे क्यों नहीं बन सकती हैं। तो आज मैंने वो पॉइंट रखा, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, एक समाज सेवक भी हूँ। मैं अपनी फैमिली एडवोकेट कविता चौहान की उसमें आया था उनको हौसला बढ़ाने के लिए। तो मुझे ये पॉइंट रखा तो सबने बहुत सराहा कि एक जल्द से जल्द एक जो अध्यक्ष बने वो महिला बने। तो आदरणीय अध्यक्ष विधायक जी ने और पूरी बार काउंसिल के कुछ सीनियर लोगों ने और महिलाओं ने भी पूरे इसको हौसले से और बहुत खुश होकर इसका स्वागत किया है और इस पॉइंट को कंसीडर किया है। Yes, yes. तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी मेंबर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एटलीस्ट 30% तक तो कम से कम अपनी जो आप आगे वो प्रॉपर टीम बनाए उसमें बार एसोसिएशन की, तो उसमें आप महिलाओं को भी हिस्सेदारी दें। यही मेरा वो है, नारी शक्ति सर्वोपरि। जी बिल्कुल सही मुद्दा रखा है आपने, और हम भी चाहेंगे कि इनका ये जो मुद्दा है ये पूरा होना चाहिए, बाद में कोई महिला अध्यक्ष भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।